हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 5 सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं इन क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो पूरी देखिए, एक भी स्टेप स्किप ना करें। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट। यहां पर आगे कौन सा नंबर आएगा। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है जिसमें नंबर है 6, 4, 5, 5, 4, 6 और आगे जो नंबर आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे हम। पहले 6 के बाद 4 कैसे आएगा, फिर 4 के बाद 5, फिर 5 के बाद अगला नंबर, ऐसे। अगर यहां कोई ट्रेंड मिलता है तो वो ट्रेंड हम फाइंड आउट करेंगे। अगर इसमें कोई ट्रेंड नहीं मिलता है तो हम देखेंगे अल्टरनेट नंबर में। मतलब जैसे 6 के बाद फिर 5 आएगा अल्टरनेट, एक छोड़ के, फिर 4 आएगा। तो यहां पर कोई ट्रेंड मिल रहा है 6 के बाद, देखिए 5, 5 के बाद 4। यहां कौन सा ट्रेंड मिला, एक माइनस करने का। तो इसके बाद अगला नंबर आएगा फिर से -1 करने के बाद, तो यहां अगला नंबर होगा 3। यही हमारा आंसर होगा, ऐसे ऑप्शन बी। देखिए यहां पर जो नंबर अभी हमने चूज नहीं किए हैं वो है 4, फिर 5, फिर 6। मतलब 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया और आगे हमसे पूछा होता एक और क्वेश्चन मार्क यहां पर, वो कौन सा नंबर होता तो हमने बता देना था, वो उसमें एक की इंक्रीमेंट है। मतलब 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद आया 6 और 6 के बाद आएगा 7। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा, देखिए 3। कैसे, 6 के बाद 5 एक कम हुआ, फिर 5 के बाद 4, फिर 4 के बाद एक कम हुआ 3। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी इसी टाइप से, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। 80, 10, 70, 15, 60 और आगे जो क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर भी हम पहले तो नंबर देखेंगे, 80 के बाद 10 कैसे आया, 10 के बाद 70, 70 के बाद 50 कैसे आया और 15 के बाद 60 कैसे आया। यहां अगर कोई ट्रेंड मिलता है तो वो फाइंड आउट करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो हमने अल्टरनेट नंबर पे देखना है। मतलब 80, 80 के बाद 70, 70 के बाद 60। क्या इसमें कोई ट्रेंड है, इसमें देखिए -10 का ट्रेंड है। 80 के बाद 70 मिले -10 होके, और 70 के बाद 60 मिले -10 होके। और इसी तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, तो इसके आगे का जो नंबर आएगा वो -10 होके 50 बनेगा। लेकिन हमें तो ये नंबर निकालना है, तो ये कैसे आएगा, हमें दूसरा नंबर जो हमने अभी तक नहीं चूज किए वो नंबर देखने हैं। तो ये है, देखिए 10, 10 के बाद 15 फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ ट्रेंड है 10 के बाद 15, 5 का प्लस करके, यहाँ फिर 5, तो 15 में +5 किए हमें मिला 20। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें मिलना चाहिए 20। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच नंबर विल कम नेक्स्ट। 3, 5, 15 क्वेश्चन मार्क 1125। देखिए 3 के बाद 5, 5 के बाद 15, 15 के बाद क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के बाद मिला 1125। तो हमें इसमें क्या रूल होगा, जो 3 के बाद 5 और 5 के बाद 15 मिला और 15 के बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर हम सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तो नंबर, यहां पर जो नंबर है 1125 वो बहुत बड़ा नंबर है, और नंबर बड़ा नंबर आता है इसका मतलब जरूर मल्टीप्लिकेशन या क्यूब या स्क्वायर इन्वॉल्व है। अगर ऐसा है तो हम देखते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन कैसे इन्वॉल्व है। तो 3 के बाद 5 आया, पहले दो नंबर में कोई रिलेशन हो ना हो, लेकिन 3 तीसरे से हो सकता है। तो 15 कैसे मिला, तो देखिए 3 × 5 करके हमें 15 मिला, 3 × 5 करके हमें 15 मिला। क्या 15 के आगे वाला क्वेश्चन नंबर हमें कैसे मिलेगा, अगर हम इसके पीछे वाले दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, 5 × 15, और ये मिलना चाहिए 75। लेकिन अगर यहां पर 75 है तो 75 और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये मिलना चाहिए। हम देख लेते हैं, 15 ×
75 इंटू 15, और ये कितना मिलेगा, 75 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया 1125। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें हमारा ट्रेंड मिल चुका है। कैसे मिला रूल, इन दो नंबर के बाद ये तीसरा कैसे मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। और ये क्वेश्चन मार्क कैसे मिलेगा, इसके पीछे दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद। और इसके बाद ये नंबर कैसे मिलेगा आगे, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर 75 होगा, तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर मिलेगा। तो हमारा सही जवाब है 75। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर। श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी, 2, 3, 5, 7 क्वेश्चन मार्क 11। अब देखिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इन दो नंबर से मल्टीप्लाई करके ये नंबर मिला था, लेकिन यहाँ 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 मिलता है, 5 नहीं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यहाँ नहीं आएगा, तो क्या एडिशन वाला आएगा। इन दो को ऐड करके हमें 5 मिला, फिर इन दो को ऐड करने के बाद हमें ये मिलना चाहिए, तो एडिशन वाला भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमें कोई दूसरी सीरीज है जो फाइंड आउट करनी है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 2, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 5 कैसे आया, और 5 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम देखेंगे, एक सीरीज है प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर सबसे पहला है 2, फिर 3, 3 के बाद 5, और 5 के बाद 7 होता है, और 7 के बाद है 11, और 11 के बाद है 13। तो देखिए यहाँ 2, फिर 3, फिर 5, 7, और 7 के बाद अगर हम यहाँ पर 11 लिख दें तभी यहाँ पर 13 आएगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 9 लिखेंगे तो 9, 7 के बाद 2 जमा करके 9 आएगा, लेकिन उसके बाद 4 हो जाएगा। ऐसा रूल यहाँ पर पीछे ठीक है ना, आगे ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल या आरआरबी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही चैनल ट्यून किया है, क्योंकि इस चैनल में मैं जीके, एग्जाम ओरिएंटेड, रीजनिंग की सिंपल और सही एक्सप्लेनेशन तथा मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक की वीडियो डालता रहता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, 1, 2, 6, 24, 120, 720 एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे 1 के बाद 2 है, फिर 6, फिर 24, 120, 720 के अगला नंबर क्या होगा। तो देखिए, और हमने आंसर को भी चेक करना है। आंसर में देखिए, सबसे बड़ा नंबर 5000 है, सबसे छोटा नंबर 1440। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जरूर इन्वॉल्व है। और कैसे इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे इन्वॉल्व है। हमने सबसे पहला जो नंबर है हमारा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये नंबर मिला। अब इस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाले को तो हमें ये मिलेगा। इसी तरह से इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। ट्रेंड यही है, तो इसको फिर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है और ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो 720 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए जब 720 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5040 और 5040 हमारा ऑप्शन सेकंड सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर है 1, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब जो 2 ये आया इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब 3 से, तो 3 गुणा 2 6 हो जाएगा। अब इस 6 को यहाँ लिखेंगे और पहले 3 था अब 4 हो जाएगा 24। अब ये 24 यहाँ चला जाएगा और फिर इस 4 की जगह 5 आ जाएगा, एक बढ़ के, तो 120। इसी तरह से 120 यहाँ आ जाएगा और 5 की जगह 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 720। इसी तरह से इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अब 720 हम यहाँ ले आएंगे
और 720 को 6 के बाद 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5040 और हमारा ऑप्शन सेकंड सही जवाब। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो मिसिंग नंबर के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।